कैसे आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए आज हम करेंगे अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फ्रिक्शन। ठीक है, हमने इसके पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन के दो लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, और इस लेक्चर ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज #friction1 #friction2 दोनों देख ले, उसके बाद इस तीसरे पार्ट पे है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं पहला जो इसमें है हमारा, इसमें देखिए क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है इसमें, पहला पढ़ेंगे इसमें। देखिए व्हेन फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और फिर भी मुझे बॉडी को कैसे रखना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है, तब उसकी क्या कंडीशन होगी, उस फोर्स को हम कैसे निकालें, उस फोर्स को जो मेरा इसके साथ लग रहा है अलोंग द प्लेन, इस फोर्स को हम कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसका दूसरा है, अच्छा इसके अंदर दो पार्ट और है, इसके अंदर दो पार्ट और है। देखिए जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी रखी है, अगर आप उसके बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन के साथ ही अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो दो कंडीशन होगी, या तो बॉडी क्या है नीचे गिरेगी, ठीक है, या फिर वो बॉडी अप होगी। तो वही दो कंडीशन हमें पढ़नी है। व्हेन द बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन डाउन द प्लेन, यानी कि बस वो डाउन मतलब कि वो जो फोर्स अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। तो डाउन वाला केस है, एक है अप वाला केस। ठीक है, तो दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पहुंचेंगे सेकंड पे। देखिए सेकंड केस क्या है, अगर आप पे कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है तो इस वाले केस में क्या था, फर्स्ट वाले में और कोई भी आपका इंक्लाइंड प्लेन है तो अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पे आप दो इस तरीके से फोर्स लगा सकते हो। एक तो ऐसे फोर्स लगा सकते हो, ठीक है, अलोंग द प्लेन। देखिए जैसे प्लेन था, प्लेन के बिल्कुल अलोंग लग रहा है प्लेन के साथ। और दूसरा कैसे लगा सकते हो, अगर मैं इसी को बिठा के ऐसे बनाना चाहूँ, देखो दूसरा कैसे लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ना, इसके साथ ऐसे ऐसे, तब क्या केस बनेगा, तब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए उस वाले केस में आपको दो केस और पढ़ने हैं। जब ये फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, एक तो बॉडी डाउन चली जाएगी, डाउन आने की कोशिश करेगी, तो वही लिखा मैंने, व्हेन फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, जब फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा हो और बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि बॉडी जस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन है डाउन द प्लेन। कैसे, डाउन द प्लेन। और यहाँ पे सेम कंडीशन है व्हेन अप द प्लेन। ठीक है, अप द प्लेन यानी कि उस फोर्स को लगाने के बाद बॉडी क्या कहाँ जाना चाह रही है, अप द प्लेन जाना चाह रही है। तो उसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी कवर हो जाएगी आज। ठीक है, और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसका पहला पार्ट लेते हैं, तो प्लीज इतना कुछ नोट करें पहले। ठीक है, प्लीज नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट देखिए पहला केस क्या है हमारा, फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अच्छा फोर्स मेरा जब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लग रहा हो, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन था मेरा पूरा और इसके अलोंग एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है पी। ठीक है, पी क्या है मेरा, अप्लाइड फोर्स अलोंग द प्लेन। ठीक है जी, अच्छा और कंडीशन पहली है, पहली कंडीशन कौन सी है, जब बॉडी डाउन द प्लेन, यानी कि मोशन जो है बॉडी का वो कब होगा, कैसे होगा, नीचे की तरफ गिरना चाहेगी बॉडी। ठीक है, नीचे की तरफ गिरना चाहेगी और उस कंडीशन में मुझे इसको कैसे रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो देखो मैंने क्या करा है, सबसे पहले देखो ये बॉडी नीचे गिरना चाह रही है ना, हाँ तो नीचे गिरना अगर ये चाहेगी तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। आपको पता है कोई भी चीज, ये बॉडी है मेरी, अगर ये नीचे ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ वर्क करेगा, इसकी उल्टी तरफ, जिधर मोशन होता है उसको उल्टी तरफ, उसके अपोजिट साइड ही तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स मैंने लगा दिया, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगा जिसका नाम पड़ा म्यू और आर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे जो आर है वो नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि ये जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन या फिर ये सरफेस जो इस ब्लॉक के सरफेस पे लगा रहा है उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन आर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस ब्लॉक का कुछ वेट भी होगा, देखो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक ब्लॉक का वेट है जिसका नाम है डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो मेरा है ये इंक्लाइंड प्लेन ये अल्फा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा एंगल। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये कौन सी कंडीशन है, मैंने आपको बताया था अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज निकालूं अगर ये निकाल के और अगर ये इक्वल हो जाते हैं इस प्लेन का एंगल और जो ये निकालूं मैं एंगल ऑफ रिपोज, अगर दोनों इक्वल है तो बॉडी कैसे, इसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स थोड़ा सा भी कम और ज्यादा हुआ तो बॉडी कैसे आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, है ना। तो वही वाला केस है, अभी बस जस्ट टू मोशन में है ये बॉडी, और अगर थोड़ा सा भी फोर्स अगर मैंने ऊपर से कम करा तो बॉडी कैसे आ जाएगी, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, अभी तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं। अभी बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, बॉडी अभी कहीं मूव नहीं कर रही। जैसे ही मैं ऊपर वाले फोर्स को थोड़ा सा भी कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी नीचे गिरने लग जाएगी। वो बात की बात है, अभी हम मार के चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अच्छा तो इस वाले केस में क्या होगा, हाँ और इस डाउन क्यों माना है हमने, एक चीज और ध्यान दीजिए, डाउन इसलिए मान लिया
जब ये नीचे गिरेगी, अगर मैं ऊपर वाला कम करूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करेगा क्योंकि नीचे मोशन हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से पी को निकाल के दिखाना है, कैसे निकाले इन द टर्म ऑफ इसके। ठीक है, अच्छा देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं उनको हम क्या करते हैं, समेशन करेंगे तो इक्वेट हो जाएंगे वो। हाँ, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, बॉडी तभी तो रेस्ट पे होगी। यहाँ पे देखिए क्या है मेरा आर इक्वल्स टू, देखो नीचे की तरफ कोई फोर्स है जो इसको इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, आर डब्ल्यू कॉस अल्फा। ठीक है जी, डब्ल्यू कॉस अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, और कोई फोर्स तो नहीं है ना, देखिए वर्टिकली नहीं है। तो अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए क्या है, एक तो पी मेरा फोर्स है तो मैंने लिखा पी, प्लस एक इधर जा रहा है उसी की डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने लिख लिया इसको एफ। एफ क्या है मेरा, म्यू आ रहा है तो मैं इसको म्यू और आर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इक्वेट करूंगा। देखो इधर कोई फोर्स आ रहा, हाँ एक आ रहा है डब्ल्यू साइन अल्फा का, तो डब्ल्यू साइन अल्फा का ये लिख लिया मैंने। उसके बाद मेरे को इस पी की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा, तो पी की निकालनी है तो मैं पी को इधर ही रखता हूँ, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद देखिए ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में म्यू और आर। ठीक है, और एक चीज देखिए, ये जो आर बराबर क्या है मेरा डब्ल्यू कॉस अल्फा, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए पी बराबर क्या आ जाएगा हमारा डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक है, माइनस म्यू, आर की वैल्यू बोलिए, देखिए डब्ल्यू कॉस अल्फा। ठीक है, डब्ल्यू कॉस अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन निकाल सकता हूँ। तो वही काम करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा बताइए, साइन अल्फा माइनस में, और बताइए यहाँ पे हमारा क्या बच गया, म्यू। ठीक है, म्यू, और ये क्या बच गया मेरा कॉस अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ अगला, थोड़ा सा इसके आगे। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है। देखिए उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ से म्यू, म्यू देखिए म्यू, या फिर आप बोल लीजिए, आपको पता होगा कि एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, या फिर मैं सिंपल सी बात करूं, एंगल ऑफ रिपोज को मैं मान रहा हूं क्या, ये। अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पहले देख लिया। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स म्यू के, है ना। किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स म्यू के। और ये म्यू कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला होता है। ठीक है, वो तो बात की बात है, यहाँ उसकी बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं म्यू बराबर लिखूं तो म्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखिए टेन फाइव, है ना, वेयर फाइव इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसको इस टर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फाइव, ये म्यू की जगह ये लिख दूं टेन फाइव, तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे अगर सिंपल सी भाषा में लिख दूं यहाँ पे कि ये बराबर क्या मिल गया मेरे को, टेन फाइव। अब मैं नाउ इसको इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो देखिए ये क्या था मेरा, P इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है मेरा साइन अल्फा माइनस म्यू की जगह क्या है हमारा, टेन फाइव, और क्या है हमारा कॉस फाइव, सॉरी कॉस अल्फा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ये कॉस अल्फा है। ठीक है जी। अच्छा आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस, ये देखिए टेन फाइव। ठीक है, टेन फाइव, फाइव को क्या लिख सकता हूँ मैं, फाइव को लिख सकता हूँ साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, कॉस फाइव, कॉस अल्फा। ठीक है, इसको मैंने तोड़ लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा साइन अल्फा कॉस फाइव माइनस में यहाँ पे देखिए साइन फाइव और कॉस अल्फा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा बताइए, देखिए कॉस अल्फा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है बाहर से। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा, मैं आगे आपको और कहाँ कर दूँ, नहीं कर दूँ, देखो आगे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू। देखिए ये है मेरा साइन ए कॉस बी, और ये क्या कॉस साइन बी कॉस ए। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, आपको याद होगा कि साइन अल्फा माइनस फाइव, इसको लिख सकता हूँ मैं आराम से, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके आएगा। ठीक है, नीचे क्या है हमारा कॉस अल्फा, किसका, इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा कॉस फाइव। तो ये चीज आपको क्लियर है इतनी, कॉस फाइव आ गया, और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इजिली मैंने इस पी को निकाल लिया। ठीक है, इस पी को मैंने आराम से इस तरीके से पी निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको क्लियर हुई है। अच्छा, अगर मैं दोबारा से बताऊं तो मैंने क्या करा, पहले ये बोला था कि बॉडी पे मैंने कैसे लगाया फोर्स, अलोंग द प्लेन। ठीक है, अलोंग द प्लेन लगा दिया। अब अलोंग द प्लेन में एक कंडीशन थी कि अलोंग द प्लेन में अगर मैं देखो बॉडी को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है,
तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि जो इधर लग रहा है और जो इधर लग रहा है, यानी कि जितने भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लगा रहे हैं सारे इक्वल होना चाहिए। अच्छा, होने चाहिए, तभी तो वो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि बॉडी कैसे आ गया, डाउन मोशन में आ गया, कैसे, डाउन द प्लेन, ठीक है, यानी कि ये कम हो रहा होगा, यही तो कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन मान ली कि हाँ बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव होने लगी, क्योंकि हमने फ्रिक्शन के डायरेक्शन पता करना है। तो जब बॉडी नीचे की तरफ मूव होगी तो फ्रिक्शन कैसे होगा, ऊपर की तरफ, तो बस। लेकिन अभी भी हम बॉडी को कैसे मारे, इक्विलिब्रियम में है, वो हमने इसलिए ली कंडीशन क्योंकि मेरे को वो वाला पी निकालना है, वो वाली पी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए बॉडी क्या हो जाए, अगर ये थोड़ा सा भी कम हो जाए तो बॉडी कैसे आ जाएगी, डाउनवर्ड मोशन में आ जाएगी। इसी वजह से मेरे को एक कंडीशन लेके चलनी पड़ी, और इसलिए मैंने बोला फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए थे मैंने, ये तो इजी था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी, प्लीज उसे देख ले पहले। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जितने भी वर्टिकल फोर्सेस थे उन दोनों को रिजोल्व करा। तो देखिए आर बराबर क्या आ गया, W cos अल्फा आ गया, ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस में जितने भी मेरे फोर्सेस थे सबको मैंने इक्वेट करा। क्यों इक्वेट करा, क्योंकि उनका समेशन कितना आएगा, 0 आएगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया अपना जो भी था मेरा, देखिए P और ये F दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो P प्लस F की जगह क्या है मेरा, म्यू आर। फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू और रिजल्ट, ये म्यू और नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अच्छा, उस पर यहाँ पे मैं लिख लिया ये जो इस तरफ था, नीचे की तरफ जो आ रहा है W साइन अल्फा, तो इसको लिख लिया मैंने। फिर यहाँ से मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें लगाई, और यहाँ से कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपने 11th 12th अगर आपने 10th भी ठीक से करी हुई है तो, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये पी निकाल लिया, यानी कि पी की वो मिनिमम वैल्यू है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी पी कम लगाते हैं तो बॉडी कैसे आ जाएगी, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपको इतनी चीज समझ में आई है, ठीक है। हम इसका अगला करते हैं, तो प्लीज इसको पहले नोट कर ले, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज थोड़ा सा पीछे से फिर नोट करें, ठीक है। तो प्लीज नोट करिए सर, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल वही कंडीशन है जब फोर्स मेरा कैसे वर्क कर रहा है, जब फोर्स मेरा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वर्क कर रहा है, ठीक है, वही है मेरा। देखिए पी मैंने उसी तरीके से लगा रखा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। एंड देन इस वाले में बस एक चीज चेंज हो गई है कि अब क्या है, अप द जो मोशन होना है वो कैसा होना है, अप होना है, अप द प्लेन, ठीक है। यानी कि मोशन जो होना है ऊपर की तरफ हो जाए, ये ब्लॉक मेरा ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पी की वैल्यू पता करनी है। देखिए अभी भी हमें ये मानना है कि बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में है, और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ये लेनी है कि पी की ऐसी कौन सी वैल्यू पे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे पी की वो वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इससे ज्यादा थोड़ा भी फोर्स लगाऊं तो बॉडी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगी, समझ गए आप। और यहाँ पे डाउनवर्ड वाले में क्या था कि इससे अगर मैं थोड़ा सा भी कम फोर्स लगा दिया तो बॉडी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ये निकालना है कि पी तो वही निकालो, पी तो हम निकालेंगे, ठीक है। पी निकाल के हमें ये पता चल जाएगा कि इससे अगर ज्यादा मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तभी बॉडी मेरे ऊपर जाएगी। और उस वाले कंडीशन में क्या था कि पी अगर इससे कम में पी रहता है, यानी कि फोर्स की वैल्यू इससे कम रहती है, तो बॉडी कैसे रहने वाली है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी, ठीक है। मैं यही बताना चाहता आपको, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन थी। और लेकिन हम अभी भी मान के चल रहे हैं कि बॉडी किस पे, रेस्ट पर है, ठीक है। आइए हम अपना अगला करते हैं। देखिए क्या है इस बार, क्या हुआ कि बॉडी जो है अब ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, अब नीचे आ गया ये, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इस वेट को मैंने दो कंपोनेंट तोड़ लिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम करते हैं यहाँ पे एक सेम चीज है कि आर इक्वल्स टू क्या, वही मैंने समेशन कर दिया किसका, वर्टिकल फोर्सेस का, तो आर इक्वल्स टू ये निकल गया, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मान के। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा समेशन, सॉरी ये समेशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस आने वाले हैं हमारे पे, आराम से देखिए। एक तो मेरा पी हो गया, ठीक है, पी के डायरेक्शन में और कोई नहीं है ना, पी के डायरेक्शन में और कोई नहीं है, सब अपोजिट है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। क्या क्या है बताइए, म्यू आर प्लस W साइन अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है मेरा, ये रहा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू, और आर की जगह क्या है मेरा, W cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ W एक मिनट, प्लस का साइन है ना, प्लस W साइन अल्फा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से मैं W को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया मेरा W कॉमन, ठीक है। यहाँ पे म्यू आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा, ठीक है। और बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, म्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या लिख लेंगे, tan फाई। इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे, tan फाई। और tan फाई को देखो, इसकी वैल्यू मैंने लिख ली अपनी tan फाई, क्या लिख लिया, tan फाई। और यहाँ पे क्या है, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर है।
अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे tan फाई को मैंने बताया था, अभी मैं क्या लिख सकता हूँ tan फाई को p इक्वल्स टू, देखो ये tan फाई को मैं लिख सकता हूँ क्या, sin फाई अपॉन cos फाई, देयर फाई इज एंगल ऑफ रिपोज। बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे के लेक्चर देखिए आप, कम से कम पहले दूसरी वीडियो तो देख ले, कम से कम ये एंगल ऑफ रिपोज समझ में आए, ठीक है। और दूसरी तभी समझ में आएगी जब पहले देखेंगे, तो प्लीज उसे देख ले फिर समझे थोड़ा। ये तो क्लियर है आपका। फिर यहाँ पे देखिए क्या है हमारा cos अल्फा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया cos अल्फा प्लस में sin अल्फा, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लिख लूँ W, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ गया sin फाई cos अल्फा प्लस में cos फाई और sin अल्फा, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा बताइए, cos अल्फा, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या sin A cos B, ठीक है, और sin B cos A, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा प्लस सॉरी ये क्या फाइव प्लस अल्फा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बताइए cos अल्फा। तो ये हो गया हमारी पी की वैल्यू। अगर आप इससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो बॉडी जो होगी मेरी वो कैसी हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। थोड़ी गर्मी ज्यादा है आज, कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आना चाहिए, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, तब तक आप इसको नोट करें, ठीक है। बस देखिए चेंज क्या है, पिछली बार में पॉजिटिव हो गया था, सॉरी नेगेटिव हो गया था, और इस बार में ये नेगेटिव हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो यही ध्यान देने वाली बात है। अप वाले केस में यहाँ पॉजिटिव का निशान और डाउन वाले केस में यहाँ पे नेगेटिव का निशान, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। और ये पी का मैटर आपको समझ में आ रहा है ना क्या है, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम आगे करते हैं अपना। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है हमारा फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जब फोर्स कैसा एक्ट कर रहा हो, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा हो, किसके, प्लेन के, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, देख सकते हैं इस प्लेन के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। पहले कैसे कर रहा था, अलोंग द प्लेन, लेकिन अब कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल द प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब बॉडी मेरी कैसी हो, डाउनवर्ड मोशन कर रही हो, कैसी, डाउन मोशन कर रही हो, ठीक है ना, यानी कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरने वाली हो बॉडी, तब मुझे इस पी की वैल्यू निकालनी है। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब बॉडी क्या हो, अब मोशन कैसे करेगी, अप द प्लेन करेगी, तब मुझे उस पी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो नाउ दोनों कंडीशन में एक चीज आपको पता चेंज हो जाती है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। अभी कैसी है, डाउनवर्ड, बॉडी कैसे गिरनी चाहिए, डाउनवर्ड। तो देखो ये मेरा, मैंने मान लिया कि पी क्या है, मेरा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अच्छा पी मेरा क्या है, अप्लाइड फोर्स है, आर क्या है, मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कह रहा हूँ यार मैं, क्या ये है हमारा क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे W जो है, W क्या है, मेरा वेट है इस बॉडी का, ये सब तो अपने अभी मैंने पीछे बता ही दिया था। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब ये बॉडी नीचे गिरना चाहेगी, ठीक है, जब ये बॉडी इस तरीके से नीचे गिरना चाहेगी तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। मैंने उसका नाम दिया F म्यू R। ये चीज आपको क्लियर है। अब चीज इतनी क्लियर होने के बाद इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक W के वेट के, तो W cos अल्फा और एक W sin अल्फा। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। और एक चीज और क्लियर करनी जरूरी है कि जब ये फोर्स इस तरीके से लग गया तो ये अल्फा कैसे हो गया एंगल, ये बात समझ में आती है, बता रखा है मैंने आपको कैसे अल्फा हो जाता है। ये अब अल्फा कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए है क्या, मान लो मैं ऐसे इसको वाई एक्सिस और इसको, सॉरी इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ। ये इसको ऐसे देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस पॉइंट से ये होके जा रहा है ऐसे, ये कितना है मेरा पी, ठीक है। और इस पॉइंट से एक ये होके जाता है नीचे बिल्कुल वर्टिकली, कितना था ये अल्फा, कितना बना रहा था, सॉरी हाँ ये इसके संग कितना बना रहा था, अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर है। एक चीज देखिए ये कैसा है, मेरा हॉरिजॉन्टल है ना। एक चीज देखिए आप हॉरिजॉन्टल इस तरीके से तो ड्रॉ करते हैं, और ये कैसा बिल्कुल वर्टिकल है W, तो इनके बीच एंगल कितने का हुआ, 90 का, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस अल्फा। ये तो चीज आपको समझ में आई है। इसको बोल सकते हैं कि ये कितना होने वाला है, एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ तो स्टूडेंट देखिए मैं क्या बताता कि देखिए ये एंगल अल्फा कैसे आया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने इसको मैंने एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट से बिल्कुल जहाँ ये कट कर रहे हैं, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड मेरा वेट है, मैंने वेट बना लिया। मैंने बोला ये इसके साथ देखो इस तरीके से, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, अल्फा बना लिया। अब देखिए एक ही मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा वर्टिकल आ रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 का। और इसको कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा। इसको कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिए इसके और इसके बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल भी 90 का है। तो अगर मैं 90 में से इसको घटाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा। दैट्स व्हाई मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये अल्फा कैसे आया, ठीक है। तो ये ऐसा आया अल्फा, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन करती है। आया कैसे मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से आया। समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करें फिर देखें, हटाएं। चलो
आगे देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे पी फोर्स को लगाना है, पी की वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अगर मैं उसको लगाए रखूं, ठीक है, उससे ज्यादा होगा नहीं, वहां तक अगर मैं वो उस वैल्यू को लगाए रखूं इस पे, तब तो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में, अगर उससे मैंने कम लगा दिया, कम हो गया मेरा फोर्स, तो बॉडी कैसे गिरने लग जाएगी, डाउनवर्ड गिरने लग जाएगी, ठीक है, उसको मुझे निकालना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं समेशन कर देता हूँ Fy इक्वल्स टू 0, क्योंकि बॉडी अभी कैसी है, इक्विलिब्रियम में, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ R बराबर क्या हो जाएगा बताइए, देखिए एक तो हो गया, हाँ इस P को देखिए, P अल्फा एंगल बना रहता है इसके संग, हॉरिजॉन्टल के संग, तो इसका कंपोनेंट कितना टूटेगा इस डायरेक्शन में, P cos अल्फा, और एक डाउनवर्ड टूटेगा, कितना आगे देखिए मैंने डाउनवर्ड दिखा रहेगा, P sin अल्फा, ठीक है, ये बताना चाहता हूँ। उसको मैंने सारे वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूँ, R इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, देखिए दोनों नीचे है, दोनों डाउनवर्ड है, यहाँ पे मैं लिख लिया W cos अल्फा प्लस में P sin अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 यही छोड़ रहा हूँ मैं, आगे कर रहा हूँ। देखिए समेशन Fx इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, एक तो ये फोर्स ऊपर है और एक ये ऊपर है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को एड कीजिए, क्या आ जाएगा P cos अल्फा प्लस में बताइए F की जगह क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर, थोड़ी सी नॉइस आ रही है पीछे, थोड़ी सी नॉइस आ रही है बाहर से, ठीक है। अच्छा ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में एड अप कर दिया, ये देखिए कहाँ है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W sin अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा ये दोनों ऊपर जाते हैं और ये नीचे आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ से मेरे को P निकालना है ना, अभी देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ P cos अल्फा प्लस में इसको बताइए क्या लिख सकता हूँ, tan फाई, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ tan फाई, वेयर फाई इज एंगल ऑफ रिपोज, और यहाँ पे R की जगह R, और देखिए R को भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, R को इतना बड़ा है मेरा, ये क्या W cos अल्फा प्लस में P sin अल्फा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, इसको लिखता हूँ P, अभी म्यू ही रहने देता हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा इक्वल्स टू W sin अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, P cos अल्फा प्लस में म्यू W cos अल्फा प्लस में म्यू P sin अल्फा बराबर, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो आ जाएगा W sin अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा इसको हटा दो, ये अलग है। इतनी चीज आपको क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ से कुछ आपको दिख रहा है, ये P और इसके पास भी P है, तो इन दोनों को एक तरफ रखूँ मैं, इसमें से और इसमें से देखो मैं P को कॉमन निकाल लेता हूँ, निकल गया P कॉमन। यहाँ पे बताइए क्या बचा है हमारा cos अल्फा, और यहाँ पे बताइए क्या बचा है प्लस में मेरा, ये P तो निकल गया, क्या निकला है मेरा म्यू sin अल्फा बचा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है मेरा W, ठीक है, sin अल्फा, और ये किस में था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में मैं लिख देता हूँ W sin अल्फा, माइनस में देखिए यहाँ पे क्या है म्यू W sin सॉरी cos अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos अल्फा। और देखिए यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, W कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से W कॉमन ले लेता हूँ, इसे मिटा के इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे म्यू cos अल्फा, यहाँ से मैंने क्या करा W कॉमन ले लिया, तो ये W मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए P बराबर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए क्या सॉरी इतनी चीज आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख लूंगा, P इसको लिख लूंगा मैं cos अल्फा प्लस में इसको लिख सकता हूँ tan फाई, और tan फाई को क्या लिख सकता हूँ sin फाई अपॉन cos फाई, और यहाँ पे क्या है मेरा sin फाई। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं सेम लिख सकता हूँ W, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin फाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस में sin फाई अपॉन cos फाई, ठीक है। शायद मैंने गलत बोल दिया था, ये हमारा वो है अल्फा है, ठीक है ना, इसको मैंने फाई फाई लिख लिया क्योंकि इसको मैं tan फाई लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है मेरा cos अल्फा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा मिटो के मैं आगे से लिखता हूँ, तो प्लीज इतना नोट कर लिया, हो गया नोट, चलिए यहाँ कर दे, यहाँ पे कर दे, चलो यही करते हैं, या फिर इसको मिटो के कर दे, चलो यही करते हैं, मिटो देने यहाँ से, चलिए ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे जगह नहीं होता तो प्लीज, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका, हाँ 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 ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं आगे। देखिए इस चीज को, अगर मैं इस चीज को उठा के यहाँ पे लिखूं तो ये आ गया मेरा P, ये आ गया मेरा P, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस cos अल्फा और इस sin अल्फा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा cos, ये क्या है cos फाई, और यहाँ पे क्या है cos फाई, सॉरी cos अल्फा था, ये cos अल्फा, ये इसमें इंटू हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos फाई आ गया, ठीक है। प्लस में मैं लिख लूंगा अपना यहाँ पे cos फाई सॉरी sin फाई, और ये क्या मेरा sin अल्फा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बताइए, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा cos फाई, तो यहाँ पे मैं लिख लिया cos फाई, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेम यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा W, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वही आप छोटी क्लासेस में जैसे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा और cos फाई, ठीक है। और ये क्या है मेरा माइनस में sin
फाई और कॉस अल्फा, इतनी चीज आपको क्लियर है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा कॉस फाई, कॉस फाई, ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा पी, ये एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी क्या होता है हमारा, होता है कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा ये, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सही है, अगर नहीं आती तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सिंपल सा बता दिया, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी हो, यहाँ पॉजिटिव निशान है तो यहाँ हम नेगेटिव लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। इसके नीचे क्या बताइए, इसके नीचे हमारा है, इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो है मेरा कॉस फाइव, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। यहाँ पे मैं लिख लूँ डब्लू, इनको क्या लिख सकता हूँ, इनको लिख सकता हूँ साइन, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पी आ जाएगा इसके बगल में बस, यहाँ पे पी, ठीक है। यहाँ पे देखिए डब्लू, इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, साइन, ठीक है, साइन फाइव माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है मेरा कॉस फाइव। अब एक चीज देखिए, इस कॉस फाइव से ये कॉस फाइव कट जाएगा, ठीक है, कॉस फाइव से कॉस फाइव कट गया, और यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा पी, ठीक है, पी इक्वल्स टू मैं लिख दूँ डब्लू साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन, देखिए ये कॉस वाला जो चीज है वो नीचे आ जाएगा, इसके क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस फाइव, इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा, P इक्वल्स टू क्या, W टेन अल्फा माइनस फाइव, क्योंकि आपको पता है टेन ए और टेन बी बराबर ये होता है, ये हमारा आ गया। और देख सकते हैं P की वैल्यू ये निकली है मेरी इस बार। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी कम फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बॉडी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे नोट करें, फिर एक और केस रह रहा है उसको करते हैं, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट। हाँ, हो गया। चलिए देखिए, अगले वाले केस में क्या बिल्कुल आपको सिमिलर करना है, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए ये जो फ्रिक्शन की है ना वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन अप वाले केस में, अब बॉडी अप की तरफ मूव करना चाहेगी तो ये कहा जाएगा फ्रिक्शन नीचे की तरफ, ये F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका म्यू और R, और जब आप सोल्व करेंगे पूरे को तो बस यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाएगा, बस, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, ये हो गया वैसे हमारा, ठीक है। आपको समझ में आया P को हम क्यों निकाल रहे हैं। P डाउन वाले केस में P की वो वैल्यू है, अगर इससे कम में फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी, और अप वाले केस में P की वो वैल्यू अगर इससे ज्यादा में अप्लाई कर देता हूँ तो बॉडी क्या हो जाएगी, अप की तरफ, यानी कि जो भी मेरा प्लेन है प्लेन की ऊपर की तरफ मेरा मूव करने लग जाएगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको समझाया, और एक कंडीशन आपके लिए छोड़ी है कि ये वाला अप वाला ये आपको खुद कर लेंगे, इतना आसान है, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया और यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा जब आप करिएगा तो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं अपना स्क्रू फ्रिक्शन या फिर हम लेदर फ्रिक्शन करेंगे, दोनों में से एक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।